तुम्हारी असली पहचान अभी भी जिंदा है या समय और सोशल मीडिया के कल्चर ने उसे तुमसे छीन लिया है? आज के टाइम में लोग एक अलग ही रैट रेस में लगे हुए हैं। अगर सिंगिंग करते हुए कोई वायरल हो जाए तो सभी के सभी सिंगिंग करने लगते हैं। कोई यूट्यूब पे फेमस हो जाए तो सभी यूट्यूबर बनने लगते हैं। कोई अगर एक्टिंग में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है तो सभी एक्टर बनने लगते हैं। कहीं देख लिया कि इंस्टाग्राम पे किसी की रील वायरल हो गई तो सभी के सभी रील्स बनाने लगते हैं। कुल मिलाकर उनके पास खुद की कोई पहचान नहीं है। वो बस उधारी की पहचान लेके जीते जा रहे हैं। क्रिकेटर को देख के दिमाग में क्रिकेटर बनने का कीड़ा आ जाता है। एक्टर को देखते हैं तो दिमाग में एक्टिंग का कीड़ा आ जाता है। सिंगर को देखते हैं तो दिमाग में सिंगिंग का कीड़ा आ जाता है। किसी यूट्यूबर को देखते हैं तो दिमाग में यूट्यूबर बनने का कीड़ा आ जाता है। कुल मिला के खुद का कोई काम नहीं है, खुद की कोई पहचान नहीं है। हम हमेशा दूसरों को कॉपी करने में लगे रहते हैं और इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। कभी हम यूट्यूबर बनने लगते हैं, कभी सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगते हैं, कभी सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाने लगते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स के पीछे भागने लगते हैं, कभी क्रिकेट, कभी कुछ। कुल मिला के हमारा खुद का कोई काम नहीं है। मतलब हम लोगों को देखकर अपने आप को एनालाइज करते हैं, लोगों को देखकर हमारी वैल्यू होती है। इसका मतलब तो यही है कि हमारी आइडेंटिटी भी उधारी की है। यूट्यूबर्स को, क्रिकेटर्स को, एक्टर्स को, सिंगर्स को, इन सभी के सभी लोगों को देख करके हम अपनी कंपैरिजन इनसे करने लगते हैं और फिर सोचते हैं ये देखो कितने आगे बढ़ गए लाइफ में, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इन लोगों की लाइफस्टाइल देख के हम लोगों को कॉपी करके काम करना शुरू तो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि हमारा उस काम में इंटरेस्ट नहीं था, हमने दूसरे लोगों के काम को कॉपी किया था। और जब उसी कॉपी किए हुए काम को हम करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में तो एक्साइटमेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, मजा आता है, लेकिन धीरे धीरे जब रिजल्ट नहीं मिलता तो हम उस काम को छोड़ देते हैं। 6 महीने यूट्यूब पे वीडियोस बनाए, 6 महीने सरकारी नौकरी की तैयारी कर ली, 6 महीने सिंगिंग कर ली, 6 महीने एक्टिंग कर ली, 6 महीने की किस्तों में हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया और फाइनली ना हम क्रिकेटर बन पाए, ना सिंगर बन पाए और ना ही सरकारी नौकरी में हमारा कुछ हुआ। आज लाइफ में हम जहाँ पे हैं, आज से 5 साल पहले भी वहीं पे थे। मतलब हमारी लाइफ 1% भी अपग्रेड नहीं हुई। मेरे दोस्त, प्रॉब्लम हार्डवर्क की नहीं है। आई नो कि आप बहुत मेहनत करते हो, बट प्रॉब्लम है सही डायरेक्शन की। हमारी जो डायरेक्शन है, हमारी जो आइडेंटिटी है, वो दूसरे लोगों की दी हुई है, हमारी खुद की नहीं है, वो उधारी की है। सोच के देखो, विराट कोहली क्या किसी के उधारी से क्रिकेटर बना है? नहीं, वो अपनी मेहनत से बना है। वो क्रिकेट को कंसिस्टेंटली खेलता चला गया और आज के टाइम पे सालों की मेहनत लगी, तब जाके विराट कोहली बना। हमारी प्रॉब्लम भी यही है, हम दूसरे लोगों के प्रेजेंट को देखकर अपने प्रेजेंट की कंपैरिजन करते हैं। हम ये सोचते हैं कि वो देखो 20 साल का है और वो कितने रुपए कमाता है और मैं 22 साल का हो गया, मैं कुछ नहीं करता। ये प्रॉब्लम है। हम देखते हैं कि वो कितनी छोटी उम्र का है और कितने पैसे कमा रहा है, बट हमारा कुछ नहीं है। हम हमेशा कंपैरिजन जोन में होते हैं, हम दूसरों से अपनी कंपैरिजन करते रहते हैं। बट एक बात ध्यान रखना, अगर तुलना करनी ही है तो हर एंगल पे तुलना करो। अगर आप अपनी तुलना किसी सेलिब्रिटी के बच्चे से कर रहे हैं तो ये भी देखो उसका पास्ट कैसा था और हमारा पास्ट कैसा है। विराट कोहली को सालों लग गए अच्छा क्रिकेटर बनने में, क्या हमने सालों की प्रैक्टिस करी है क्रिकेट में? किसी एक्टर को सालों लग जाते हैं एक्टिंग सीखने में, तब उसका प्रेजेंट इतना अच्छा हो पाया। क्या हमने एक्टिंग को सालों दिए हैं? कोई अगर टीचर है जो बहुत फेमस है, उसको सालों लग गए टीचिंग करने में, उसको सालों लग गए अपना नेटवर्क बनाने में, तब जाके आज उसका प्रेजेंट ऐसा है। क्या हमने सालों की मेहनत करी है? जब हम किसी यूट्यूबर को देखते हैं, उसका प्रेजेंट देखते हैं, उसको सालों लगे हैं इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस बनाने में, इतना बड़ा नेटवर्क बनाने में, क्या हमने इतने सालों की प्रैक्टिस करी है? उसने 1000 वीडियोस डाले, 500 वीडियोस डाले, क्या हमने उसी तरह का, उसी क्वालिटी का कंटेंट बनाया है जैसा कि उसने बनाया था? नहीं। यही प्रॉब्लम है, हम कंपैरिजन तो करते रहते हैं लेकिन हर एंगल पे कंपेयर नहीं करते। हम उसके प्रेजेंट को अपने प्रेजेंट से तो मैच करते हैं, लेकिन उसके पास्ट को, उसके स्ट्रगल को वो हम नहीं देखते। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हमारी जो आइडेंटिटी है, जो अभी हमको मिली है, वो दूसरों के द्वारा मिली है। हम देख लेते हैं कि दूसरा किसी फील्ड में आगे बढ़ रहा है तो हम भी बढ़ जाएंगे, बिना ये देखे कि उस काम में हमारा इंटरेस्ट है भी या नहीं। ध्यान रखिएगा, दूसरे लोगों की लाइफस्टाइल देख के उससे अट्रैक्ट तो हो सकते हैं, हो सकता है हम काम भी शुरू करें, लेकिन वो काम आप ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाओगे, कंसिस्टेंट नहीं कर पाओगे। कारण सिंपल सा है, क्योंकि उसमें आपका मन नहीं लगेगा। एक काम करोगे करके छोड़ दोगे, दूसरा काम करोगे करके छोड़ दोगे, तीसरा काम करोगे करके छोड़ दोगे। छोड़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपका वो काम एक्चुअली है ही नहीं। आपका जो रियलिटी वाला काम है, जिसमें आप अच्छे हो, आप उसको करना नहीं चाहते, आप उसको ट्राई नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, आप किसी भी काम में अच्छे हैं, सबसे पहले तो ये देखिए, एनालाइज करिए कि आप कौन सा काम है जो बिना रुके कर सकते हैं, जिस काम में आपको मजा आता है, जिस काम में आपको अच्छा लगता है,
आप उसी काम को सिलेक्ट करिए। देखो, बिना आइडेंटिटी के अगर जियोगे तो लाइफ में बस कंपेयर ही करते रहोगे, बस इसको देख लोगे, उसको देख लोगे, अंदर ही अंदर दुखी होते रहोगे, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, और ये हमेशा चलता रहेगा। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो खुद का ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के पास ना हो। आपके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो कॉपी ना की गई हो, जो खुद की हो, क्योंकि जो खुद से आती है वो ज्यादा समय तक चलती है। हमारे आचार्य प्रशांत जी हैं, वो वेदों और उपनिषदों का ज्ञान पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। उनको सालों लग गए ऐसा करने में। उन्होंने जब पहला वीडियो बनाया था आज से लगभग 15-20 साल पहले, आज के समय में इतना बड़ा जो फेम देखते हैं आप लोग, वो ऐसे ही नहीं आया, कंसिस्टेंसी से आया है। उनकी पहचान एक है कि वो वेदांत के टीचर हैं। आप ध्रुव राठी के वीडियोस देखते हो, उनका पहला वीडियो देखो और आज का वीडियो देखो, और बीच में जो स्ट्रगल है वो देखो। आप कोई भी बड़े यूट्यूबर को देखो, बड़े क्रिकेटर को देखो, बड़े एक्टर को देखो, सभी लोगों में एक चीज है जो कॉमन है, सभी लोग अपनी फील्ड के किंग हैं। हर इंसान अपनी फील्ड में मास्टर है, और उनको उस फील्ड में मास्टर होने में बहुत समय लगा है, सालों का समय लगा है। आप बताइए, आप उसी चीज को अगर ट्राई करोगे तो 6 महीने में, 1 साल में कैसे हो जाएगा? सबसे पहले तो खुद की नेचुरल चीज पहचानिए कि आपको किस चीज में मजा आता है। अपनी खुद की पहचान बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद की पहचान नहीं बनाओगे, दूसरों की उधारी की पहचान पे जियोगे तो कुछ नहीं होना। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने अपनी खुद की पहचान बनाई है, इन्होंने दूसरों की उधारी की पहचान नहीं ली है। खुद की पहचान है, उसको कंसिस्टेंटली करते गए और आज रिजल्ट हमारे सामने है। जिस काम में भी आपका दिल लगता है, जिस काम में भी आपका मन लगता है, उसको कंसिस्टेंसी से करना शुरू करो, क्योंकि बिना पहचान के कुछ नहीं होना। किसी से तुलना करना बंद करो। मैं आपसे एक चीज का प्रॉमिस करता हूँ, आप सक्सेसफुल बनोगे और जरूर बनोगे, 100% बनोगे, बट एक शर्त पे। जब आप एक काम पे फोकस करोगे, कंसिस्टेंटली फोकस करोगे, लगातार फोकस करोगे लंबे समय तक। हो सकता है 1 दिन में, 10 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 हफ्तों में, 1 महीने में, 1 साल में आपको कोई रिजल्ट ना मिले, बट डेफिनेटली अगर आप कंसिस्टेंसी से फॉलो करोगे तो 100% आप उस फील्ड में मास्टर हो जाओगे। ये तो विज्ञान भी प्रूव कर चुका है। अगर आप किसी चीज में मास्टर होना चाहते हैं तो आपको 10,000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप बिल्कुल जीरो पे हैं, सपोज कर लेते हैं आज आप बिल्कुल जीरो पे हो, आज आपको कुछ नहीं पता, आपको नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है। आज मान लेते हैं कि आप बिल्कुल जीरो पे हो। अभी बैठ करके 30 से 40 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, सबसे पहले बस एक ही चीज सोचो, आप क्या करना चाहते हो। जब आप लोगों के बीच जाओ तो आप क्या चाहते हो कि लोग आपको किस वजह से पहचाने? क्या आप चाहते हो कि लोग आपको जाने कि आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हो? क्या आप चाहते हो कि लोग आपको जाने कि आप बहुत बढ़िया सिंगर हो? क्या आप चाहते हो कि लोग आपको इस वजह से जाने कि आप एक्टिंग अच्छी करते हो? क्या आप चाहते हो कि लोग आपको जाने कि आप फनी वीडियोस बनाते हो, लोगों को एंटरटेन करते हो? क्या आप चाहते हो कि लोग आपको जाने कि आप बहुत ज्ञानी हो, आप लोगों को बढ़िया सा ज्ञान देते हो, आप लोगों को जागरूक करते हो? सबसे पहले तो ये पहचानो कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। आप क्या आइडेंटिटी अपनी बनाना चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि लोगों के बीच में आप किस तरीके से फेमस हो? आप अपने आप को लोगों के सामने किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो, ये आपको पता होना चाहिए। अब मान के चलते हैं आपको ये पता चल गया कि आप क्या चाहते हो, आपकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए। अब दूसरा स्टेप है, आप उस काम में लग जाइए। अब उस आइडेंटिटी को बनाने के लिए जिन जिन कामों की जरूरत है, जितने टाइम की जरूरत है, बिल्कुल फोकस्ड होके काम में लग जाइए। तीसरा स्टेप, लगे रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए, बिना ये सोचे रिजल्ट आ रहा है या नहीं। अपने काम को दिल से करिए, इंटरेस्ट से करिए, एंथुसियाज्म के साथ करिए, लगे रहिए, कंटिन्यूअसली करते रहिए। समय तो लगेगा, क्योंकि जिस काम में जितना समय लगता है वो तो लगेगा। जल्दबाजी में कोई चीज नहीं होती, सालों की मेहनत लगती है। लेकिन मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ, अगर आपने कंसिस्टेंटली इस काम को फॉलो कर लिया तो आगे चलकर आपकी भी एक पहचान होगी, आपका भी एक ब्रांड होगा। लोग आपको भी उसी वजह से जानेंगे जो वजह आपने सिलेक्ट करी थी, जो आप चाहते थे कि लोग मुझे इस वजह से जाने, लोग आपको उसी वजह से जानेंगे। उधारी की आइडेंटिटी मत लो, किसी को देख के मोटिवेट ना हो जाया करो कि वो ऐसा है तो मैं भी ऐसा करने लगता हूँ। नो, खुद की आइडेंटिटी बनाओ, क्योंकि दुनिया उन्हीं को फॉलो करती है जो खुद की आइडेंटिटी बनाते हैं। नकलचियों को कोई फॉलो नहीं करता, नकलचियों की कोई इज्जत नहीं होती। अगर तुम अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो एक चीज तो क्लियर पहले से ही हो गई है कि आप अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत सीरियस हो। कांग्रेचुलेशंस फॉर योर बेटर फ्यूचर। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही वैल्यूएबल और बेहतरीन कंटेंट आपको डिलीवर करता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें फायदा आपका ही है।